तो चलिए आज जरा गहराई से देखते हैं राजस्थान के नए बजट को। ये एक ऐसा प्लान है जिसके साथ बड़े बड़े वादे तो किए गए हैं, लेकिन साथ ही इसे लेकर तीखी आलोचना भी हो रही है। सरकार का एक विजन तो है, एक सपना है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये रास्ता वाकई एक विकसित राजस्थान की ओर ले जाएगा? और विपक्ष इस पर कुछ गंभीर सवाल उठा रहा है। हम इन सभी पहलुओं को एक एक करके समझेंगे। तो आइए सरकार की उस बड़ी सोच से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस बजट में आखिर है क्या। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस बजट के पीछे की सोच क्या है। सरकार इसे सिर्फ एक साल का हिसाब किताब नहीं मान रही है। मतलब सरकार इस बजट को सिर्फ एक फाइनेंशियल प्लान की तरह नहीं देख रही, बल्कि वो इसे विकसित राजस्थान की नींव रखने वाला एक बहुत बड़ा कदम बता रही है, जो देश के विकसित भारत वाले लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं नंबर्स पर, क्योंकि असली कहानी तो अक्सर आंकड़ों में ही छिपी होती है, और ये आंकड़े राज्य की आर्थिक सेहत के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। बजट में जीएसडीपी यानी राज्य की कुल कमाई में जबरदस्त ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है, और साथ ही कैपिटल खर्च में 40% की भारी बढ़ोतरी की बात है। ये वो पैसा होता है जो सड़क, पुल और अस्पताल जैसी लंबी चलने वाली चीजें बनाने में लगता है। और ये ग्राफ तो एकदम साफ साफ दिखा रहा है कि राजस्थान की प्राथमिकताएं क्या हैं। देखिए, स्वास्थ्य पर राज्य अपने कुल खर्चे का 8.4% लगा रहा है, जबकि पूरे देश का औसत सिर्फ 6.2% है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतना सारा पैसा है, ये जा कहाँ रहा है? सरकार ने विकास के लिए कुछ खास एरिया चुने हैं। सरकार ने अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी को 3 पिलर्स यानी 3 बड़े खंभों पर खड़ा किया है। चलिए देखते हैं कि ये क्या है और ये राजस्थान के भविष्य को कैसे बदल सकते हैं। पहला पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब राज्य की बुनियाद को मजबूत करना। इसमें सड़कें, लॉजिस्टिक्स और शहरी विकास जैसी चीजें शामिल हैं। और रकम देखिए, 12.20 लाख करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ी रकम है, जिसका मकसद पूरे राजस्थान में कनेक्टिविटी, सामान लाने ले जाने की सुविधा और शहरों को बेहतर बनाना है। इसके बाद बजट का फोकस जाता है राजस्थान की एक बहुत बड़ी ताकत पर, क्लीन एनर्जी यानी साफ सुथरी ऊर्जा। रिन्यूएबल एनर्जी के बजट में करीब करीब 30% की बढ़ोतरी की गई है। राज्य का लक्ष्य है कि इससे 6,400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली पैदा की जाए, जो देश के ग्रीन एनर्जी लक्ष्यों को पूरा करने में एक बड़ा कदम होगा। और तीसरा और आखिरी पिलर है युवा। इनके लिए एक नई एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लाई जा रही है, स्किल डेवलपमेंट पर जोर है, और तो और भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे एवीजीसी एक्सआर पर भी फोकस किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। हर कोई इस विजन से सहमत नहीं है कि ये सब हकीकत में बदल जाएगा। एक तरफ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं, जो कहते हैं कि ये बजट विकास और सबके साथ के लिए एक सीधा साधा रोड मैप है, लेकिन विपक्ष की कहानी कुछ और ही है। तो वहीं दूसरी तरफ शशि थरूर जैसे विपक्षी नेता इसकी तीखी आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट है, मतलब बड़ी बड़ी बातें तो हैं, पर जमीन पर काम के बजाय सिर्फ सुर्खियां बटोरने की कोशिश है। और इस आलोचना की जड़ क्या है? देखिए, एक तरफ तो बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, बड़े बड़े खर्चों की बात है, लेकिन दूसरी तरफ एक कड़वी हकीकत है कि अक्सर फंड्स का पूरा इस्तेमाल ही नहीं हो पाता, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या इस बार कुछ अलग होगा। और यही बात हमें राजस्थान बजट के सबसे बड़े और बुनियादी सवाल पर ले आती है। तो बहस यही है, एक तरफ सरकार का विजन है एक हाई ग्रोथ मॉडर्न इकोनॉमी बनाने का, और दूसरी तरफ विपक्ष की चिंता है कि कहीं ये बातें सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर न रह जाएं, और इसका फायदा आम आदमी तक पहुंचेगा भी या नहीं। देखिए, कोई भी बजट आखिर में तो इरादों का एक दस्तावेज ही होता है, लेकिन उसकी असली परीक्षा तो जमीन पर होती है। तो सवाल यही है, क्या यह खाका वाकई एक विकसित राजस्थान बना पाएगा, या यह सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा? तो चलिए आज जरा गहराई से देखते हैं राजस्थान के नए बजट को। ये एक ऐसा प्लान है जिसके साथ बड़े बड़े वादे तो किए गए हैं, लेकिन साथ ही इसे लेकर तीखी आलोचना भी हो रही है। सरकार का एक विजन तो है, एक सपना है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह रास्ता वाकई एक विकसित राजस्थान की ओर ले जाएगा? और विपक्ष इस पर कुछ गंभीर सवाल उठा रहा है। हम इन सभी पहलुओं को एक एक करके समझेंगे। तो आइए सरकार की उस बड़ी सोच से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस बजट में आखिर है क्या। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस बजट के पीछे की सोच क्या है।
सरकार इसे सिर्फ 1 साल का हिसाब किताब नहीं मान रही है। मतलब सरकार इस बजट को सिर्फ एक फाइनेंशियल प्लान की तरह नहीं देख रही, बल्कि वो इसे विकसित राजस्थान की नींव रखने वाला एक बहुत बड़ा कदम बता रही है, जो देश के विकसित भारत वाले लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं नंबर्स पर, क्योंकि असली कहानी तो अक्सर आंकड़ों में ही छिपी होती है, और ये आंकड़े राज्य की आर्थिक सेहत के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। बजट में जीएसडीपी यानी राज्य की कुल कमाई में जबरदस्त ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है, और साथ ही कैपिटल खर्च में 40% की भारी बढ़ोतरी की बात है। ये वो पैसा होता है जो सड़क, पुल और अस्पताल जैसी लंबी चलने वाली चीजें बनाने में लगता है। और ये ग्राफ तो एकदम साफ साफ दिखा रहा है कि राजस्थान की प्राथमिकताएं क्या हैं। देखिए, स्वास्थ्य पर राज्य अपने कुल खर्चे का 8.4% लगा रहा है, जबकि पूरे देश का औसत सिर्फ 6.2% है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतना सारा पैसा है, ये जा कहाँ रहा है? सरकार ने विकास के लिए कुछ खास एरिया चुने हैं। सरकार ने अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी को 3 पिलर्स यानी 3 बड़े खंभों पर खड़ा किया है। चलिए देखते हैं कि ये क्या है और ये राजस्थान के भविष्य को कैसे बदल सकते हैं। पहला पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब राज्य की बुनियाद को मजबूत करना। इसमें सड़कें, लॉजिस्टिक्स और शहरी विकास जैसी चीजें शामिल हैं। और रकम देखिए, 12.20 लाख करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ी रकम है, जिसका मकसद पूरे राजस्थान में कनेक्टिविटी, सामान लाने ले जाने की सुविधा और शहरों को बेहतर बनाना है। इसके बाद बजट का फोकस जाता है राजस्थान की एक बहुत बड़ी ताकत पर, क्लीन एनर्जी यानी साफ सुथरी ऊर्जा। रिन्यूएबल एनर्जी के बजट में करीब करीब 30% की बढ़ोतरी की गई है। राज्य का लक्ष्य है कि इससे 6,400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली पैदा की जाए, जो देश के ग्रीन एनर्जी लक्ष्यों को पूरा करने में एक बड़ा कदम होगा। और तीसरा और आखिरी पिलर है युवा। इनके लिए एक नई एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लाई जा रही है, स्किल डेवलपमेंट पर जोर है, और तो और भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे एवीजीसी एक्सआर पर भी फोकस किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। हर कोई इस विजन से सहमत नहीं है कि ये सब हकीकत में बदल जाएगा। एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, जो कहते हैं कि ये बजट विकास और सबके साथ के लिए एक सीधा साधा रोड मैप है, लेकिन विपक्ष की कहानी कुछ और ही है। तो वहीं दूसरी तरफ शशि थरूर जैसे विपक्षी नेता इसकी तीखी आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट है, मतलब बड़ी बड़ी बातें तो हैं, पर जमीन पर काम के बजाय सिर्फ सुर्खियां बटोरने की कोशिश है। और इस आलोचना की जड़ क्या है? देखिए, एक तरफ तो बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, बड़े बड़े खर्चों की बात है, लेकिन दूसरी तरफ एक कड़वी हकीकत है कि अक्सर फंड्स का पूरा इस्तेमाल ही नहीं हो पाता, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या इस बार कुछ अलग होगा। और यही बात हमें राजस्थान बजट के सबसे बड़े और बुनियादी सवाल पर ले आती है। तो बहस यही है, एक तरफ सरकार का विजन है एक हाई ग्रोथ मॉडर्न इकोनॉमी बनाने का, और दूसरी तरफ विपक्ष की चिंता है कि कहीं ये बातें सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर न रह जाएं और इसका फायदा आम आदमी तक पहुंचेगा भी या नहीं। देखिए, कोई भी बजट आखिर में तो इरादों का एक दस्तावेज ही होता है, लेकिन उसकी असली परीक्षा तो जमीन पर होती है। तो सवाल यही है, क्या यह खाका वाकई एक विकसित राजस्थान बना पाएगा, या यह सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा?